नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ, जहां पर आज सीएम विष्णुदेव साय जशपुर दौरे पर हैं। आपको बता दें, जहां वह सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्राधिकरण मद से स्वीकृत होने वाले कार्य, इसके साथ ही प्रावधानित बजट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में राज्य सरकार के 10 मंत्री शामिल हो रहे हैं, वहीं 9 विधायक समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। इस दौरान गोमती साय के साथ 20 सदस्य और 20 विशेष आमंत्रित सदस्य मौजूद रहेंगे। तो आज जशपुर दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्राधिकरण मद से स्वीकृत होने वाले कार्य, प्रावधानित बजट की जानकारी जैसे विषय पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्य सरकार के 10 मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, खास इसलिए कि 9 विधायकों के साथ जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोमती साय भी इस बैठक में शिरकत करती हुई नजर आएंगी। गोमती साय के साथ 20 सदस्य और 20 विशेष आमंत्रित सदस्य भी मौजूद रहेंगे। साथ ही राज्य सरकार के 10 मंत्री, सरगुजा सांसद, 9 विधायकों के साथ जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम होगा, कल यहाँ भी कार्यक्रम है रायपुर में। मेरिन ड्राइव में हमारा जो एसटी मोर्चा है जी, वो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उसमें जो ट्राइबल समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम और भोपाल में बड़ा कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो 1 बजे के आसपास होने देगी। ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी दिलीप का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिलीप। आज जशपुर दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ऐसे में बड़ी बैठक आज आयोजित की जाएगी। कौन कौन से अहम मुद्दे इस बैठक में गूंजते हुए नजर आएंगे? जी काजल, बता दें कि जो प्राधिकरणों का जो गठन हुआ है, सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण सहित तमाम जो प्राधिकरण की गठन किया गया है अलग अलग क्षेत्रों का, तो इसके बाद से पहली बार बैठक हो रही है सरगुजा विकास प्राधिकरण को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री इस विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तमाम जो विकास प्राधिकरण गठन किए गए हैं पिछली सरकार में, हालांकि जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अलग अलग विधायकों को ही प्राधिकरण के अध्यक्ष बना दिए थे, लेकिन इस सरकार ने सभी प्राधिकरण अपने पास ही रखे। सीएम विष्णुदेव साय ही अध्यक्ष है। इसके अलावा हर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें सरगुजा विकास प्राधिकरण की बात करें तो वहाँ के उपाध्यक्ष विधायक गोमती साय को बनाया गया है। और आज जो बैठक है प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक हो रही है जशपुर जिले के मयाली में। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही साथ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री टंकराम वर्मा सहित स्थानीय विधायक और सांसद सहित तमाम जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। और सरगुजा क्षेत्र में खासकर कौन कौन से विकास के कार्य होने हैं, पिछली सरकार में क्या क्या विकास के काम हुए थे, कहाँ क्या कमियां रह गई थी, किन किन चीजों के लिए कितने मत की जरूरत है, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा होगी। और खास करके जो सरगुजा का जो बेल्ट है, जिसमें प्रमुख रूप से विभिन्न जो माइनिंग का क्षेत्र है, उसके जो डीएमएफ फंड का कैसे इस्तेमाल किया जाना है, इसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र है, बहुत सारे आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहाँ पर किस तरह से विकास के कार्य होने हैं, नल जल योजना की क्या स्थिति है, अलग अलग योजनाएं सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो वहाँ पहुँच पा रही नहीं पहुँच पा रही, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी। और मुख्य रूप से सरगुजा विकास प्राधिकरण के उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या संसाधनों की जरूरत है, कितनी फंड की जरूरत है, उन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होगी। और एक रणनीति के तहत फिर उसके जो प्रस्ताव आएंगे, डिमांड आएंगे, उसके हिसाब से शासन की ओर से उन्हें फंड मुहैया कराया जाएगा। इस तरह से, क्योंकि ये पहली बैठक है सरगुजा विकास प्राधिकरण से, तो इसलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से जो तमाम विकास के जो कार्य हुए हैं, पिछले सरकार में क्या कमियां खामियां रही है, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से सरगुजा रवाना
होने से पहले ही सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि पिछली सरकार में किसी तरह के कोई काम नहीं हुए हैं, इसलिए अब हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि तमाम जो विकास के काम है वो हो और इन तमाम चीजों की समीक्षा करेंगे। तो इस तरह से हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की ओर से भी बयान आया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि इस सरकार ने तमाम जो प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है। हमारे सरकार में यानी कांग्रेस की सरकार में अलग अलग विधायकों को जिम्मेदारी दी गई थी तो विधायक के रूप में। अभी क्योंकि ये सरकार में तमाम जो प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ही हैं, तो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है तमाम जो शक्तियां हैं। इससे कहीं न कहीं विकास प्रभावित होगा, इस तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा क्योंकि विष्णुदेव साय का कहना है कि जो पिछले सरकार में विकास कार्य अवरुद्ध हुए थे उसे फिर से गति दिया जाएगा, क्या कमियां हैं क्या खामियां उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और मुख्य रूप से इस जो बैठक उनका उद्देश्य है कि उस क्षेत्र में सरगुजा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए, किन किन क्षेत्र में क्या कमियां खामियां हैं, इसको लेकर चर्चा होगी। जी बिल्कुल दिलीप, जहां पर विकास की रफ्तार धीमी नजर आ रही है, यूं कह सकते हैं कि जहां कमियां नजर आ रही है उसकी और प्रदेश सरकार का किस तरह से निगरानी उसकी और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको कैसे फुलफिल यहां पर किया जाएगा? क्योंकि अगर विकास कार्य नहीं होगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक स्ट्रांग मुद्दा और नजर आएगा। और हम अक्सर देखते हैं क्योंकि चुनाव भी सामने नजदीक है और 24/7 बीजेपी चुनावी मोड में भी नजर आती है, तो इसको कैसे फुलफिल करेगी आखिर बीजेपी? जी बिल्कुल काजल, क्योंकि अभी चुनावी मोड है, अभी उपचुनाव तो हो ही रहे हैं, इसके अलावा आने वाले समय में ही नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं जिसमें नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओं के भी चुनाव शामिल है। तो ऐसे में सरकार चाहेगी कि तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उसको तेज गति दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो। जो पिछले सरकार में कई विकास जो रुक गई थी उन्हें भी, चाहे सड़कों की बात हो, पुल पुलिया की बात हो या फिर दूसरी योजनाएं सरकार की जो चल रही है, उन तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके, इसका एक प्रयास किया जाएगा। और इसी कड़ी में जो पूरे सरगुजा संभाग में किस तरह से काम अब तक हुए हैं, क्या क्या विकास कार्य की गति क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर भी अधिकारियों के साथ, क्योंकि इसमें संभाग कमिश्नर भी बैठ रहे हैं, कलेक्टर भी मौजूद रहेंगे, इसी तरह पुलिस प्रशासन की ओर से आईजी और एसपी भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो न सिर्फ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी चर्चा होगी, बल्कि जो पुलिस प्रशासन है इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और तमाम जो विकास की योजनाएं हैं या वो लोगों तक पहुंच पा रही नहीं पहुंच पा रही, क्या कमियां खामियां, इसको लेकर मुख्य रूप से इस बैठक में चर्चा हो रही है। और निश्चित तौर पे सीएम विष्णुदेव साय काफी गंभीरता के साथ तमाम अधिकारियों के साथ बैठक में फीडबैक लेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि अगर कुछ डिमांड आए तो कुछ बड़ी घोषणा भी कर दे क्षेत्र के विकास के लिए। लेकिन अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि क्या क्या मुद्दे सामने हैं और सीएम विष्णुदेव साय ने उन मुद्दों का समाधान किस तरह से करने का निर्णय लिया। चलिए ठीक है, बिल्कुल दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, जशपुर दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय और ऐसे में बड़ी बैठक आयोजित हो रही है, सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक यहाँ पर सीएम लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है।